वेलकम गाइस। तो आज हम यहाँ पे समांतर श्रेणी क्लास 10th आरबीएसई की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो अब तक बना दिए हैं समांतर श्रेणी के, और अब हमने उदाहरण संख्या 11 तक कर लिए थे। अब हम उदाहरण 12 से शुरू करेंगे। उदाहरण 12 से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें पदों का योग दे रखा है आपको, यानी कि आपको ये ऐसा पहले ही दे रखा है कि भाई 2-3 पदों का योग ये है, 4 पदों का योग ये है, 5 पदों का योग ये है, और एक और संबंध दे रखा है, कोई किन्हीं भी 2 पदों का गुणा कर दे, सभी पदों का गुणा करके ऐसे, यानी कि जहाँ पे पदों का योग दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पदों का जो योग है उससे हम एक समीकरण बनाएंगे, यानी कि सब पदों का योग करेंगे और बराबर में क्या होगा वो लिख लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, उस एक इक्वेशन से किसी एक की या डी की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करनी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको या तो ए को गायब करना पड़ेगा या डी को गायब करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ फिक्स है, जैसे कि यदि आपको 3 पद दिए हुए हो तो उन पदों को क्या मानना है, 4 पद हो तो पदों को क्या मानना, 5 पद हो तो पदों को क्या मानना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर देखिए, ऊपर ये देखो, ये दे रखा है। यदि आपको ये 3 संख्याएं दे रखी हो, यानी कि समांतर श्रेणी के कोई 3 पद दे रखे और उनका योग दे रखा हो आपको, तो ये माना 3 पद दे रखे तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यानी कि आपको ये पता है कि मध्य पद, आपने ये मान लिया कि जो मध्य पद है वो a है। तो आपको पता है जो यदि कोई भी पद एक दे रखा है तो उससे आगे वाले पद ज्ञात करने के लिए उसमें डी ऐड करते हैं, यानी कि ये मान लो कि ये a1 है, a को मान लो कि ये प्रथम पद है तो उससे आगे वाला पद a1 प्लस डी होगा। ठीक है, और उससे जो पहले वाला पद, यानी कि अब आप ये समझ के चलिए जो ये उसके पहले वो वाला पद था वो उससे डी कम आएगा, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ बीच वाला पद दे रहे क्या है 5 है और डी बराबर 3, तो इससे अगले वाला पद क्या लिखेंगे, 5 में से 3 जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन जो 5 से पहले वाला पद, आपको पता को पहले वाले पद में भी डी जोड़ा होगा तभी आया होगा, तो इसे डी कम हो जाएगा, यानी कि 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 5 और ये 8। ये समझ गया। इसी प्रकार तो अब देखो, अब इन तीनों पदों को ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 4 पद दे रखो, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर आपको मानना होता a, फिर आप अगला पद लेते a प्लस डी। तो ये 4 पदों के लिए ये सही नहीं होता क्योंकि डी कैंसिल नहीं होता। इसीलिए क्या माना हमने, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस माइनस के देखो 4d है और प्लस के भी 4d है, तो ये कैंसिल है। इसी प्रकार 5 पद हो, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना समांतर श्रेणी में ये 3 संख्या है, ऊपर देखा था आपने, क्या मानना है, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 संख्या मान। अब क्या दे रहेगा, 3 संख्या समांतर श्रेणी में जिनका योग 3 और गुणनफल 8 है, तो वो संख्या ज्ञात की। क्या करना है, 3 संख्या दे रखी, तीनों का योग करना है। ठीक है, a माइनस डी, ए प्लस डी, इनका योग करना है। तो योग करेंगे तो a यहीं पे कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, इसका आपको वैल्यू दे रही है -3 है। ठीक है, तो माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया -3, तो ये हो गया 3a बराबर -3। ठीक है, तो a बराबर -1। ठीक है, तो ये a आपको पता चल गया क्या है, ये आ गया a बराबर -1। ठीक है, इतना आप समझ। अब क्या दे रखा है कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है, तीनों पदों का गुणनफल है वो 8 है। तो a माइनस डी, ए प्लस डी, इन तीनों को गुणा करवाना है। ठीक है, और अब आपको ये पता चल गया कि a की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो अब आप एक तो पहले ये देख लीजिए, ये क्या दे रखा है, a माइनस डी और a प्लस डी। आपको पता a प्लस बी, आपको पता होगा a प्लस बी, a माइनस बी होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो कोई ज़रूरी नहीं है,
आप तो जो a बराबर -1 है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, बस आपकी क्वेश्चन हो जाएगा। तब देखिए इन दोनों को गुणा करवाए a माइनस डी प्लस डी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। मल्टीपल में a है बराबर 8 है, a बराबर -1 है, तो a स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। माइनस डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर रखेंगे, और आगे क्या है -1, यानी कि जो ये a बचा हुआ था इस a की जगह रख दिया हमने ये -1, ठीक है, बराबर 8 आपको दे रखा है। तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1, तो ये जो माइनस है ये कोष्टक के अंदर जाएगा, तो 1 माइनस डी स्क्वायर को डी स्क्वायर -1 कर देगा, उल्टा कर देगा, बराबर में 8 दे देगा। -1 इधर जाएगा दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। आपकी डी स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट में चला जाएगा। यानी कि आपको पता है कि अगर किसी एक साइड के किसी पद पर स्क्वायर लगा हो तो दूसरे साइड में जाता है तो उस पर रूट लग जाता है, और जो रूट हमेशा होता है वो प्लस माइनस दोनों में चलता है। यानी कि अब आपको ये पता नहीं है कि किस संख्या का स्कोर करने पर 9 आया, 3 का स्कोर करने पर भी 9 आता है और -3 का स्कोर करने पर भी 9 आता है, इसलिए रूट निकाला तो +-3 आ गया, ठीक है। अब आपको दोनों को लेके संख्या ज्ञात करनी, एक बार क्या करना, डी बराबर -3 रखना, एक बार डी बराबर 3 रखना। अगर आप डी बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, डी बराबर 3 रखते हैं, ए बराबर -1 है। अब आपको ये तो पता है कि जो बीच वाली संख्या होगी, 3 पद दे रखे हैं, वो हमने बीच वाले को ए माना था, तो ए तो -1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करना, इसके पहले वाली संख्या तो ए माइनस डी, ठीक है, ए की जगह -1 और माइनस डी की जगह 3 मान लिया, -3 हो गया, ठीक है। तो -1 और -3 दोनों माइनस में है, तो 3 और 1 4 हो गए और चिन्ह माइनस का, तो ये एक संख्या तो हो गई -4, ठीक है। और इसके अगले वाली संख्या a प्लस डी, ठीक है, ए की जगह -1 प्लस डी की जगह 3 है, 3 -1 + 3 ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। यानी कि -1 + 3 मतलब 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो -1 चलो मतलब कुल मिला के ये इसका आंसर आ रहा है कि भाई जो बीच वाला पद है वो तो हमें पहले ज्ञात कर लिया, a -1 था, ठीक है, और जो इसके बाद वाला पद है ये -2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि d को क्या माना था, 3 माना था, और जो बाद वाला पद है वो क्या था, a + d था, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस में क्यों आ रहा है, a + d माना था आपने, a बराबर यहाँ पे -1 है, तो यहाँ आपने a लिख दिया -1, ठीक है, a + d, d यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 3, तो 3 -1, तो ये शायद यहाँ पे देख लेना आप, यह प्लस में आएगा, -4, पहला पद -4 है, फिर -1 है और ये फिर 2 है, ये -4 -1 और ये 2, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे गलत कर रखा है, तो यहाँ पे +2 आएगा, ये समझ गए। इसी प्रकार डी की जगह -3 लेके देखना है, तो इसमें भी यही होगा, -a की जगह 1 आ गया, -1 और ये -d था, जो हम प्रथम पद निकाल रहे -d था, और जो ये माइनस का चिन्ह आ गया और ये बाद में ये हो गया माइनस, ठीक है। तो -1 ++3, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम पद होगा वो 2 होगा, द्वितीय पद -1 होगा, और जो अगला पद होगा वो -4 होगा। चलो ये क्वेश्चन समझ गए। अब अध्याय के क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, n बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब देखो जो आपको एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आ गए वो आप इजीली कर सकते हैं, तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो समांतर श्रेणी का 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है, प्रथम पद a दे रखा है, d दे रखा है 7 - 2 5, n दे रखा 10, n ज्ञात करना, आप ज्ञात कर लेंगे। समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, समांतर श्रेणी दे रखी है, प्रथम पद
ये ए दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है ए, डी दे रखा है 18 माइनस 21, A2 माइनस A1 बराबर -3, डी दे रखा है, और ये एन दे रखा है, एन बराबर -81। जब आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। आपको पता है कि भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर आपको पूछ ले कि कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद ये होगा, तो जो पद दे रखा होता है ना वो एनवा पद होता है, तो उसको ए एन मानना है, और उसके लिए फिर आपको एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये आप कर लेना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3 क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद यानी 6th पद और 17th पद, दो पद आपको दे रखे, एक पद 19 है, एक पद 41 है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, जो दो चीज़ें दे रही उनसे दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को हल करना। पहले दे रखा छठा पद A6 बराबर 19, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 17वां पद A17 बराबर 41, ये देखो एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, A6 बराबर 19, और आपको पता है A6 होता है वो A प्लस 5D, यानी कि छठा पद है A6, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे तो A प्लस 5D लिखेंगे, क्योंकि जो D का मान होता है वो N से एक कम होता है, हमेशा N माइनस 1D होता है, ठीक है। फॉर्मूला N बराबर A प्लस N माइनस 1D, यानी कि N माइनस 1D का मल्टीपल N से एक कम होता है। A प्लस 5D बराबर 19, A17 बराबर 41, A17 बराबर A प्लस 16D बराबर 41। दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, A से A कट जाएगा, 16 में से 5 गया 11, और ये D बचेगा, यानी कि 16D में से 5D गए तो कितने D बचे, 11D बचे, और 11D 41 में से 19 गया तो कितने बचे, 22, यानी कि D की वैल्यू 2 आ गई। जो आपको ये D की वैल्यू प्राप्त हुई, इस D की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जब आप D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, ए आपको ज्ञात करना, प्लस 5 इंटू डी की जगह ये आ गया 2, ठीक है, और बराबर में क्या है, ये 19 है, तो ये आ गया 19। A प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, यानी कि 5 इंटू 2 10 हो गया, ये दूसरे साइड में गया, पक्षांतरित गया तो चिन्ह चेंज हो गया, तो 19 में से 10 गया तो 9 बच गए, यानी कि A की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, A 40 ज्ञात करना है, A प्लस 39D हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ से आपकी 9 आ गई, प्लस 39 इंटू D की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो 39 इंटू 2 78, यानी 39 इंटू 2 78 होता है, 78 प्लस 9, ठीक है, 78 प्लस 9 होता है वो 87 होता है, यानी कि ये आप आ गया 87, यानी कि 40वां पद जो है वो आपके 87 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 अध्याय का क्वेश्चन 4। अब थोड़े स्पीड में करेंगे, इसकी वीडियो ज़्यादा बन गए थोड़े। यदि किसी एपिक का पद, एपिक का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि आपको ये दे रखा है एपिक का तीसरा पद A3 बराबर, एक मिनट रुकिए, ये A3, यदि किसी एपी का तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है, यानी कि ये आपको ये पद दे रखे, तो इसमें क्या होगा, दो समीकरण बनेंगे। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, और A9 क्या होता है, A प्लस 8D, यानी कि आपको दो पद है, तीसरा पद और 9वां पद, A3 और A9। A3 होता है A प्लस 2D, A9 होता है A प्लस 8D, ठीक है, ये आपको पता है। तो A प्लस 2D बराबर 4 दे रखा, तो ये इक्वेशन 1 और 2 बनेगी। A3 बराबर A प्लस 2D, और जो A प्लस 2D की वैल्यू तीसरा पद यहाँ पे ये 4 दे रखा है, तो ये आपको पता है। A9 बराबर A प्लस 8D, A प्लस 8D की वैल्यू -8 दे रखी है, यानी कि 9वां पद -8 दे रखा, और जो -8 है, और जो आपको पता है 9वां पद मतलब क्या होता है A प्लस 8D, तो ये हो गई दो इक्वेशन बनी। अब कुछ नहीं करना,
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो ये इधर -8 है। घटा समीकरणों को कैसे घटाते हैं, समीकरणों में क्या करते हैं, जो राइट साइड वाले में से राइट साइड वाला घटाते हैं, लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला घटाते हैं। तो -8 में से 4 घटाएंगे, a + 8d में से a + 2d घटाएंगे। -8 में से -4 गया, -8 में से 4 गया, तो -8 - 4 मतलब ये -12 हो गया। और अब इसके आगे देखिए a + 8d, अब a + 2d है तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा -a - 2d, ठीक है। तो a में से a गया तो ये तो कट गया, a में से कट गया, और 8d में से 2d गया तो 6d बच गया। तो ये इक्वेशन आ गई, -12 बराबर 6d। 6 मल्टीपल में भाग में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, यानी कि आपकी d की वैल्यू आ गई -2। अब जब d की वैल्यू आ गई तो आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि आपको पद ये देखना है कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि आपको अंतिम पद दे रखा है वो शून्य दे रखा है, an शून्य दे रखा है। अब आपको ये जो पहले समीकरण दे रखे हैं उनसे a और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। n आपको शून्य दे रखा है, a और d की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आप n की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले आपको d की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात होगी। अब d की जिस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, 4 बराबर a + 2d, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4 बराबर a + 2d, तो ये रख दिया 4 बराबर a आपको ज्ञात करना +2 इंटू डी की जगह क्या रख दिया -2 रख दिया, डी की वैल्यू -2 आ रही है सॉरी। 4 बराबर a + 2 इंटू डी की जगह -2 रख दिया, तो 2 इंटू -2 क्या होता है -4, यानी कि 4 बराबर a - 4। तो ये 4 इधर माइनस में इस साइड में जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे, यानी कि a की वैल्यू आपके 8 प्राप्त हो रही है, ये a की वैल्यू 8 प्राप्त हो रही है। अब आपको देखना है कि कौन सा पद 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे an बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे an बराबर 0, यानी कि a + n - 1 इंटू डी बराबर 0, ठीक है। a + n - 1 इंटू डी बराबर 0, a की वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखी है, वो लिख दिया आपने, a की वैल्यू 8 है वो लिख दी, n - 1 + n - 1 इंटू डी की जगह -2 रख दिया, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है, 8 को इधर ही रखिए, n - 1 इंटू -2 है तो -2 इंटू n - 1 लिख सकते हैं, माइनस की चीज़ इस साइड में गई तो प्लस में हो गई, 2 इंटू n - 1। अब इधर 2 मल्टीपल में दूसरे साइड में गए तो भाग में गए, तो n - 1 बराबर 8/4, यानी कि n - 1 बराबर 8/2, यानी कि n - 1 बराबर 8/2, यानी कि n - 1 बराबर हो गया 4। तो n बराबर हो गया n 1 माइनस में इधर गए तो प्लस में, 4 + 1 यानी कि ये हो गया 5 हो गया।